दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो आपके दशम भाव पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि वे चौथे भाव में बैठकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। तो इसके परिणाम कार्य क्षेत्र में आप जमकर मेहनत करेंगे। आप अपने काम को भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। छठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में रहेंगे, तो आपको मेहनत करने पर जोर देना होगा। सप्तम भाव में उपस्थित राहु की दृष्टि व्यापार में उन्नति की राह आपको दिखाएगी और आप नए तरीके लगाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफलता अर्जित करेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र जैसे आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो व्यापार में थोड़ी आपकी उथल पुथल हो सकती है। बुध, शुक्र और सूर्य के दूसरे भाव में प्रवेश करने के साथ ही व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर नवंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए हर क्षेत्र के लिए अच्छा रहने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहने वाला है, क्योंकि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। लेकिन सेहत और पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये क्षेत्र आपके कमज़ोर क्षेत्रों में से एक हो सकते हैं, जिन पर ध्यान ना देने से या लापरवाही बरतने से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक संभव हो मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें और वाहन भी सावधानी से चलाएं। तो नवंबर का महीना आपके लिए हर लिहाज से अच्छा रहेगा, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी लव लाइफ हो, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो ये महीना करियर के लिए ठीक ठाक रहेगा। आपके दशम भाव पर शनि देव की दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि वह चौथे भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहे होंगे। तो कार्य क्षेत्र में आप जमकर मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऐसा भी हो सकता है आपके काम को तवज्जो ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नहीं पहचान रहे हैं, बल्कि वे आपको ये दर्शाना नहीं चाहते हैं कि उन्हें पता है कि आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, ताकि आप आत्म अनुशासन से ग्रसित ना हो जाएं। इसीलिए इस दौरान आप अपने काम को और भी बेहतर करने की कोशिश करें, जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में रहेंगे, जो आपको मेहनत करने पर जोर देंगे। जब भी कोई अवसर आपके हाथ में आ जाए तो उसे तुरंत लपक लें, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में उपस्थित राहु की दृष्टि व्यापार में उन्नति की राह आपको दिखाएगी। आप नए तरीके लगाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और व्यापार में उथल पुथल भी मच सकती है। इस दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि कार्य के सिलसिले में कोई भी गलत रास्ता ना अपनाएं, नहीं तो कानूनी रूप से परेशानी उठानी पड़ेगी। बुध, शुक्र और सूर्य के दूसरे भाव में प्रवेश करने के साथ ही व्यापार में लाभ के योग बनेंगे और आपका व्यापार भी वृद्धि करेगा। महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज छठे भाव में, प्रथम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य तथा चौथे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। परिस्थितियों में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा और जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा। आपके थोड़े खर्चे जरूर होंगे और अच्छी इनकम बनी रहेगी, लेकिन बृहस्पति महाराज की द्वादश भाव पर दृष्टि होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण खर्च होने के योग बनेंगे। आप किसी के विवाह आदि में धन लगा सकते हैं या फिर घर में कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, जिसमें आपको खर्च करना पड़ सकता है। महीने की उत्तरार्ध में जब सूर्य, बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे तथा मंगल महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में चले जाएंगे, तो खर्च और आमदनी दोनों में तेजी आएगी। हालांकि आप गुप्त तरीकों से धन कमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक मामले अटक सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी आवश्यक है। लेकिन बुध, शुक्र और सूर्य के एक दूसरे भाव में होने की वजह से आप धन संचय कर पाने में सफल हो सकते हैं। ये महीना सेहत के लिए थोड़ा कमज़ोर रहेगा। आपकी राशि में बुध, शुक्र, सूर्य, केतु की उपस्थिति रहेगी तथा बृहस्पति वक्री अवस्था में छठे भाव में विराजमान रहेंगे। उनके ऊपर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं।
आपको अपने खान पान की आदतों में सुधार लाना होगा। एक अनुशासित तरीके से अपनी दिनचर्या को सुचारू बनाने का प्रयास करना होगा, तभी आप स्वयं को ठीक रख पाने में कामयाब होंगे। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में जाएंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहन दुर्घटना के प्रति सुचेत रहें, वाहन सावधानी से चलाएं। यदि कोई पहले से समस्या आ रही है तो इस दौरान किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है, इसलिए इस महीने अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और पंचम भाव पर मुख्य रूप से किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पर महीने के पूर्वार्ध में मंगल महाराज वक्री दृष्टि से देखेंगे। ये समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको बचत बहुत ध्यान से रखना होगा, क्योंकि ज़रा सी चूक आपके रिश्ते के बिखराव की वजह बन सकती है। आप और आपके प्रियतम के बीच बेवजह की बातों पर वाद विवाद होने की संभावना बनेगी। इससे आपके बीच इरिटेशन बढ़ सकती है। जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप अपने प्रियतम को समय दें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो कहीं घूमने जा सकते हैं, ताकि आपके मन में जो समस्याएं चल रही हैं उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। आप एक दूसरे से अपने मन की बात कर पाएँ। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियाँ कुछ हद तक सुधर सकती हैं। तो ये महीने की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रहेगी जो मैरिड कपल के लिए, क्योंकि सप्तम भाव में राहु महाराज उपस्थित रहेंगे और उनके ऊपर सूर्यदेव प्रथम भाव में दृष्टि डालेंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना बन सकती है। आप और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि बुध और शुक्र के प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपके रिश्ते में थोड़ा प्रेम और रोमांस भी रहेगा, लेकिन फिर भी तनाव बढ़ने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब जीवन साथी से कहासुनी होने की संभावना बनेगी, क्योंकि उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आएगा। उग्रता से बातचीत करेंगे और उनकी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती है जो आपको पसंद ना आए। आप और आपके जीवन साथी के बीच आपसी सामंजस्य की कमी आ सकती है। इसे दूर करने के लिए परिवार के वरिष्ठ सदस्य अपना योगदान दे सकते हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, इसलिए कुटुंब में किसी बात को लेकर खींचतान की स्थिति आ सकती है, लेकिन परिजनों के साथ कहीं दूर ट्रेनिंग करने की योजना बन सकती है। मंगल के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने और वहां से दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण कुटुंब के सदस्यों ने आपस में तनाव बढ़ सकता है और आर्थिक समस्याओं को लेकर भी किसी तरह की समस्या या गर्मा गर्म बहस होने की संभावना बनती है। ऐसे में आपको वाद विवाद को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए, पर यदि ऐसा ना कर पाए तो कम से कम उसे वाद विवाद का हिस्सा ना बने। इससे परिवार में आपकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है। चतुर्थ भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान है। पारिवारिक जीवन को आप कम समय दे पाएंगे। काम में व्यस्तता ज़्यादा रहने के कारण परिवार के लोगों के साथ समय कम बिता पाएंगे और इस वजह से परिवार के लोग भी आपसे थोड़ा सा अलग महसूस कर सकते हैं। ऊपर से मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपकी माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनकी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसा करना आपका कर्तव्य भी है। तीसरे भाव पर पड़ रही मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि भाई बहनों से आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए जहाँ तक संभव हो उनसे अच्छे तरीके से व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। महीने के उत्तरार्ध में जब बुध शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे तो परिवार में समरसता बढ़ेगी और लोगों के बीच प्रेम देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।